का नाम लेकर ही सो, और प्रातःकाल जब जागो तो प्रभु का नाम लेकर ही जागो। कोई व्यक्ति अगर ऐसा भाव मन में बनाता है तो उसकी रात भर भगवान के भजन की माला चलती ही रहती, भले ही वो सो जाए पैर पसार कर, लेकिन उसकी माला बंद नहीं होती, उसे रात भर भजन करने का फल प्राप्त होगा। तो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपना संग जीतो। संग ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी भक्ति और बढ़ती जाए। संगत का असर बहुत जल्दी होता है जी। हमारे मित्र ऐसे हो जिससे हमारी भक्ति और बढ़ती जाए। मित्र ऐसे भी मत बना लेना कि थोड़ा बहुत मन लगता था भगवान में, तो भैया ऐसे अटपटे मित्र मिल गए, अब मंदिर जाना भी बंद हो गया। जो रोज मंदिर जाता था मित्रों के चक्कर में पड़कर रोज कलारी जाने लगा। ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए। और एक और बात, अच्छी संगत का असर सालों में होगा और बुरी संगत का असर 7 दिन में ही हो जाए, थोड़े ही समय में। अच्छी चीज का असर बहुत देर में होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर 1 बोतल दूध पिए, उसका असर शरीर में तुरंत होगा क्या? तुरंत तो नहीं होगा। कोई दूध पिए तो दूध का असर शरीर में, वो असर दिखने के लिए समय लगेगा। 10 दिन लग सकते, 15 दिन लग सकते, ये प्रक्रिया है शरीर की। 1 दिन में दूध पीने का असर नहीं होगा। लेकिन कोई 1 बोतल शराब पी ले, 1 बोतल शराब जैसे पिएगा तुरंत असर, और जो असर दिखाया कोई तुरंत कहने लगेगा गाड़ी तो तेरा भाई चलाए। तो बुरी चीज का असर जल्दी होता है, अच्छी चीज का असर बड़ी देर में होगा। तो अपने मित्र अच्छे होना चाहिए, संगत अच्छी होना चाहिए। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। ये 4 नियम बताए। 4 नियम के बाद में भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान कथा विरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है भागवत के। और सुखदेव जी महाराज सृष्टि का क्रम बतलाने लगे। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि बनी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि आरंभ की। मानसिक सृष्टि में 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें चारों ने मना कर दिया कि पिताजी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम संसार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और ब्रह्मा जी ने तुरंत शाप दिया अपने बच्चों को, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, कभी भी 5 वर्ष से ऊपर नहीं बढ़ोगे। चारों बालक तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक बालक प्रकट हुआ, और वो बालक कोई और साधारण नहीं था, साक्षात भोले बाबा ही रुद्रावतार लेकर प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र से कहा गया कि सृष्टि को तुम आगे बढ़ाओ। भगवान रुद्र ने मन में सोचा कि बढ़ा तो दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि काम अगर अच्छे से करो तो जीवन भर करना पड़ता है। अगर कभी कोई काम करने की इच्छा ना हो तो काम को बिगाड़ना शुरू कर दो, कराने वाला अपने आप ही मना कर देगा। और यही किया हमारे भगवान रुद्र ने। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि जाओ मानवों की सृष्टि कराओ। भगवान रुद्र ने विचार किया, अच्छे से अगर सृष्टि करूंगा तो जीवन भर यही काम करना पड़ेगा। तो जानबूझकर भगवान रुद्र ने मानव तो नहीं बनाए, दानव बनाना शुरू कर दिया। हजारों प्रकार के भूत प्रेत चांडाल डाकिनी शाकिनी चूड़ैल, न जाने कौन कौन सी वैरायटी बनाकर तैयार कर दी। और ब्रह्मा जी ने जैसे देखा ये भूत प्रेतों को नाचते हुए, ब्रह्मा जी स्वयं ही मना करने लगे, बेटा रहने दो, तुमसे ना होगा।
ये तुम्हारे बस की बात नहीं। भगवान रुद्र शांत हो गए, मौन हो गए। अब ब्रह्मा जी ने फिर से मानसिक सृष्टि आरंभ की। अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। 10 बेटा हुए। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट कर दिया। अपनी वाणी से देवी सरस्वती को प्रकट किया। फिर भी संतुष्टि ना हुई तो अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से से महाराज मनु, दूसरे से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और दोनों का विवाह हुआ। यहां से मानवीय सृष्टि आरंभ हो गई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। यहां से नर सृष्टि आरंभ हो गई। लेकिन जब कोई अच्छा काम करने जाओ तो संकट जरूर आते। आप देखना ध्यान से, किसी का भला करने जाओगे तो हमेशा लोग रोकने आ जाएंगे, और किसी की जेब काटने जाओ तो बिल्ली भी रास्ता नहीं काटे। कितना बढ़िया काम हो रहा था, सृष्टि की रचना हो रही थी, लेकिन तभी एक भारी संकट आ गया। कौन? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कश्यप ऋषि के 2 बेटा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े बलशाली थे, बड़े ताकतवर थे। जब इन्हें पता चला तो ये उत्पात मचाना शुरू करते। हिरण्याक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया, समुद्र में जाकर छुपा दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, इतने बड़े राक्षस, इनको कोई मारता क्यों नहीं? सुखदेव जी कहने लगे, मारेंगे कहां से, क्योंकि भगवान से ही वरदान प्राप्त करके आए हैं। भगवान राक्षसों को भी वरदान देते, कह दिया। हाँ, पिछले जन्म की कथा सुना दी। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये पहले जन्म में कौन थे? द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सबको। विप्रशाप ते दूनऊ भाई, तामस अदम देह तिन पाई। ये 2 भाई हैं, जय और विजय। ये पार्षद हुआ करते थे, बैकुंठ में रहते थे। लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में पहुंचे। द्वारपालों ने रोक दिया दरवाजे पर, भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों? कह दिया, भगवान के समय दर्शन करने का ये समय नहीं है, और दूसरी बात, यहां बैकुंठ में बच्चों का कोई काम नहीं है। चारों कुमार कहने लगे कि हमारी उम्र पर मत जाना, हमारी आयु 500 साल की भी हो जाएगी तब भी हम बच्चे ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। द्वारपाल नहीं माने। बार बार जब मना किया तो चारों कुमारों ने तुरंत ही शाप दिया। वैसे हो तो भगवान के प्रिय पार्षद, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शनों में विघ्न पैदा करते हो, तो जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, 3 जन्मों के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म तुझ वचन प्रमाण। 3 जन्मों के लिए। और वही ब्राह्मणों के शाप से दोनों राक्षस 3 जन्मों के लिए, दोनों पार्षद 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। पहले जन्म में ये दोनों, एक बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में ये दोनों भैया फिर से राक्षस बनकर आए, एक बना रावण और एक बना कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में ये दोनों भैया फिर से आ गए, एक बना शिशुपाल और एक बना दंतवक्र। 3 जन्मों की कथा है इनकी। दौड़ कर गए भगवान के पास, प्रभु हमें तो शाप मिल गया। भगवान ने कहा, ये बताओ कि तुमने मेरे भक्तों को दरवाजे पर रोका क्यों? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज होता। ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं, और तुमने मेरे भक्तों को दरवाजे पर रोका, इसलिए तुम्हें शाप तो मिलेगा ही। तो जाओ, मेरी भिक्षा है
तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं भी आता हूं। दोनों जय विजय कहने लगे। महाराज जा तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा? यूं ही समझ लो कि हमारी अब नौकरी पूरी हो गई, तो सरकार भी जब नौकरी पूरी हो जाती तो कुछ ना कुछ तो देती है। महाराज हमारी भी सेवा निवृत्ति के बाद हमें कुछ मिल जाए। पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम दोनों को एक एक आशीर्वाद दे। पहला तो आशीर्वाद ये कि अब राक्षस बनेंगे तो तुम्हारा माला लेकर भजन तो नहीं करेंगे, कोई भजन नहीं, तामस देह। तो महाराज ऐसी कृपा करना, भले ही बैर भाव से ही सही, लेकिन तुम्हारा ही भजन करते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। और दूसरा वचन ये दीजिए, हम इतने ताकतवर हो जाए हमें कोई ना मार पाए, मृत्यु हो तो केवल आपके हाथों से ही हो, आपके अलावा हमें कोई ना मार पाए, बस यही आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भगवान ने जब तथास्तु कह ही दिया तो दोनों ही भैया जाने को तैयार हो गए, और केवल यही भाव से, जहां ले चलोगे। गा लीजिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और दोनों ही भैया आज राक्षस बनने के लिए जा रहे हैं। कुछ स्वागत वाले भी हमारे भाई लोग बैठे बहुत देर से, कहीं ऐसा ना हो कि कथा में माली धरी धरी सूख जाए, उससे पहले स्वागत करा लिया जाए तो वो अच्छा है। दो पंक्तियां हैं भजन की, गा लीजिए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। सारी व्यवस्था तेरे हाथ में है मेरी, सारी व्यवस्था तेरे हाथ में है मेरी, सारी व्यवस्था